तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। और आप सभी को बस इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से करना है और आपको कहीं भी टेंशन नहीं लेना है। गणित सेट नंबर 2 की बात करें, हमने आपको बताया था ना, आपका एक सेट मैंने 2 सेट आपको करवा दिया, 2 पेपर मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें जो आपको मैं प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में दूंगा उसको आपको करना है, करने के बाद ही आपको क्या करना होगा, मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस सेट को पहले लगाना होगा, उसके बाद आपको शाम तक में भी उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। बस आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और 15 मिनट आपको किसी के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं आपके और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए पहले हम इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि वह उसके कितने खंड हल करने हैं। मतलब जैसे कि 5 प्रश्न दे दिया, 5 प्रश्न कोई खंड है, मान लीजिए खंड का नाम क्या है, क खंड है। अब इस खंड में 5 प्रश्न दे दिया, आपको करना कितने हैं, 4 ही प्रश्न करने हैं। तो ये चीज उसमें दिया रहेगा कि आपको कितने प्रश्न है, कितने प्रश्नों को करना है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जितना प्रश्न बोला जाए सिर्फ आप उतने ही प्रश्नों का आप सॉल्यूशन करेंगे, अन्यथा किसी और प्रश्न का नहीं करेंगे। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब जो भी अंक होंगे उसके सम्मुख आपके दिए रहेंगे, ठीक है ना। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते चले जाइए। मतलब आपको शुरू से ही स्टार्ट करना है और लास्ट तक चले जाना है। मतलब और जो प्रश्न आपको नहीं आता है ना उस पर समय अपना नष्ट ना करें, ठीक है। सभी खंड खंड आपको हल करना है, तो प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यदि एक वर्ग आव्यूह और ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए प्लस आई का क्यूब -7a क्या होगा। ये आपका प्रश्न हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब मान लीजिए कोई एक वर्ग आव्यूह है, मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर ए आपका हो जाएगा, तो ए प्लस आई का होल क्यूब -7a मान कितना होगा, आपको ये बताना होगा। तो ये चीज आप जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स, अगर इसका आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा, इसका भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन वाले प्रश्न जरूर कर लीजिएगा। और -i कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू के कैप और के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा, आपको ये बताना होगा, ठीक है। आपको ये भी कर देना है। उसके बाद और सारे प्रश्न को करना है, मतलब इसके बाद इसका सोल्यूशन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो सोल्यूशन इसको करेंगे हम लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। अवकल समीकरण 9 d2y/dx का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल 5 प्लस 7y बराबर 0 की घात क्या होगी। तो 0 की घात क्या होगी आपको ये बताना है। मतलब जो अधिकतम आपकी घात होगी ना वही आपका क्या होगा, मतलब इसकी अधिकतम घात आपकी हो जाएगी। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे चलिए आगे देखते हैं। इसे इसमें घात अगर आप निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब अगर इसका ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा। यदि ए बी सी बी बराबर 2 3 4 तो ए बी का फलन क्या होगा, ठीक है ना। तो आप निकाल लीजिए ए बी का फलन क्या होगा, ए से बी का फलन क्या होगा, a,2 और a,2 a,3 आपका हो जाएगा a,4, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकालेंगे इसमें, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद सभी खंड आपको इसमें हल करने, मतलब इसमें के जो भी प्रश्न है ना आपको सभी खंडों को आपको हल करना है, सभी खंडों को हल करना है। और जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ही बनाया गया है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पहले अपने से ही प्रैक्टिस करना है इसको। उसके बाद मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, ठीक है ना। क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप -4 जे कैप प्लस लैम्डा प्लस के कैप लंबवत है तो लैम्डा का मान आपको निकालना है। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, 1 नंबर वाले प्रश्न। और पी ऑफ ए बराबर 0.6, पी ऑफ बी बराबर 0.3 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.8 आपका हो जाएगा। तो पी ऑफ बी अपान ए का मान आपको निकालना है।
ठीक है ना, ये आपको निकाल लेना है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला देखिए, डी वाई अपान डी एक्स बराबर टू प्लस वाई अपान एक्स माइनस टू का व्यापक हल आपको निकालना है। इसका आपको व्यापक हल निकालना है। इसका व्यापक हल क्या होगा आपको ये बताना है। यदि एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स प्लस वाई बराबर, अगर इसमें देखा जाए तो अगर एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 7 और 0 4 5 आपका ये है, या एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -3 0 0 -3 हो, तो यक्स तथा वाई के मान आपको निकालने हैं। किसके किसके मान निकालने हैं, यक्स तथा वाई के मान आपको निकालने हैं। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सभी खंड आपको हल करने हैं, जितने भी खंड हैं आपके सभी खंडों को आपको हल करना होगा। इसमें देखिए, यदि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए कामा बी कामा सी तथा बी बराबर अल्फा बीटा गामा है, तो बी से ए तक फलनों की संख्या तथा इसके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी, एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a cos t प्लस बी साइन टी, तो सिद्ध क्या करना है, d2y अपान डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रूव करना है यार, आपको प्रूव करना है। y बराबर इतना दे रखा है, तो इसको आप लोग अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे तो इसका मान आपको निकल जाएगा। ठीक है, यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच जो कोण है थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। ठीक, ए बराबर ए इंटू 3 कामा -2 -5 से गुजरने वाली सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा, सभी खंड आपको करना है। क्या करना है, सभी खंडों करना है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f ऑफ x बराबर 2x³ -3x² -36x और +4 का वर्धमान मान है, ये आपको निकालना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन -π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx का मान आपको निकालना है। इसका मान आपको निकालना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है, क्या है, एक में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में तुल्यता संबंध है। ये क्या है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको करने, और सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार अपने से सॉल्व करना है यार। और देखेंगे ना, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से ही फंस जाएंगे। मतलब जो इसमें क्वेश्चन दिया है, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना, और इसको आपको हल करना है, और नहीं हल कर पाएंगे तो आखिरकार हम लोग हैं किस लिए। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा सी सदिश है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी 0 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान आपको निकालना है। ये भी आप कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, और सभी खंड आपको हल करने हैं। वक्र x² अपान 25 प्लस y² अपान 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है ना, भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये भी आप कर लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, और अगला देखेंगे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या हो, 6 हो, और उनके घनों का योगफल क्या हो, न्यूनतम है। मतलब योगफल क्या है, 6 है, और उनके घनों का योगफल क्या है, न्यूनतम आपका हो जाएगा। ये प्रश्न आपको करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये भी हो जाएगा। सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड x² y² z² y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ इसको आप जरूर कर लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको एक पूछा ही पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है आलेखन विधि रैखिक प्रोग्रामन समस्या, उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, देखिए, आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों यानी कि x+3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60 कामा x+y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20
कामा एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, या एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 8y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू यानी जीरो, और एक्स बराबर दो द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर दो पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की जांच आपको करना है। किसकी? सांतत्य और अवकलनीयता की जांच आपको करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। और सारे प्रश्न जो भी है ना, और सारे के सारे जो भी प्रश्न हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। सभी खंड को आपको हल करना है। क्या होगा ध्यान, अवकल समीकरण आपका एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई को हल करना है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं। क्या हैं? 230 क्या है? लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, और यह दृष्टया चुना जाता है कि विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो निश्चित है आपका आता ही है, तो मतलब ये आपका निश्चित है, ये आता ही आता है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको भी रखिएगा, मतलब ये फिक्स है, आता ही आता है। ठीक है, तो यदि ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए इंटू आई आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि एन क्रॉस एन यानी एन क्रॉस एन का पर आर संबंध जहां ए कामा बी, आर सी कामा डी, ए डी और बी सी तुल्यता संबंध है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए, रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप तथा वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के मध्य न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? न्यूनतम दूरी को आपको निकालना है। कोई एक खंड आपको सॉल्व करना है आव्यूह विधि से। ये भी आव्यूह विधि वाला बहुत ज्यादा पूछा था, मतलब ये सारे प्रश्न जो है ना निश्चित ही हैं आपके एग्जाम में आने के लिए, निश्चित ही हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है आपको। तो माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2z बराबर 3, 3x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 और -2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -4 आपका, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे। आव्यूह ए बराबर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, तो ए इनवर्स का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, और 8वें नंबर खंड की बात करेंगे। इसमें जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्या है? 0 to π/2 अंडर रूट टेन एक्स अपान अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स का मान आपको निकालना है। तो सिद्ध करना है 0 to π/4 लॉग ई 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स π/8 लॉग 2 बेस ई आपका हो जाएगा। ये भी आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है इसको। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 to π यक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान आपको निकालना है। ये भी आप कर दीजिएगा। कोई एक खंड आपको करना है, अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई को हल कीजिए। यदि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई या कॉस अल्फा इज नॉट इक्वल टू प्लस -1, तो सिद्ध क्या करना है आपको? डी वाई अपान डी एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई अपान साइन अल्फा आपका हो जाएगा। ठीक है, y बराबर साइन एक्स की पावर टेन एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका फुल मॉडल पेपर था, मतलब फुल मॉडल पेपर था, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व जो भी नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसका अगली वीडियो में सॉल्यूशन पूरा लेकर आ जाऊंगा। तो तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, और अपने परीक्षा की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करिए। यही हम आपको कामना करते हैं भगवान से, आपको अच्छी तरीके से नंबर मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, बाय बाय, टेक केयर।